नमस्कार, मैं शैलजा चौधरी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट फिजिक्स को, जिसका सब्जेक्ट कोड है 2002। चैप्टर नंबर है हमारा 5 और आज का हमारा टॉपिक है इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में। इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स को पढ़ने से पहले हम पढ़ चुके हैं वैलेंस बैंड यानी संयोजी बैंड, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बद अवस्था में होते हैं, यानी वहाँ पे स्थित इलेक्ट्रॉन आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। और संयोजी बैंड वैलेंस बैंड के ऊपर एक अन्य बैंड होता है जिसे हम चालन बैंड या कंडक्शन बैंड कहते हैं, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री अवस्था में होते हैं और जो कि विद्युत चालन में सहयोग करते हैं। दोनों बैंडों संयोजी बैंड चालन बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है उसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी अवस्था में नहीं रह सकता, ना तो बद अवस्था में न ही चालन अवस्था में। संयोजी बैंड चालन बैंड एनर्जी गैप को पढ़ने के बाद में अब हम देखते हैं कुचालक क्या है, इंसुलेटर क्या है। इंसुलेटर, कुचालक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कुचालक यानी जिसके अंदर किसी भी तरह की विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसमें किसी भी तरह का विद्युत प्रवाह नहीं होता है, जो विद्युत के कुचालक होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल है ये ज़्यादा होता है, जो कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे भी ज़्यादा होता है। इस कारण संयोजी बैंड में स्थित जो इलेक्ट्रॉन है जो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना के स्थित हैं, वो बिना कोवैलेंट अगर उनको आप एनर्जी भी देते हो तो मान लो अगर वो कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक भी करते हैं तो वो संयोजी बैंड से चालन बैंड पे नहीं पहुंच पाते। चालन बैंड में ही नहीं पहुंच पाएंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन में नहीं चेंज हो पाएंगे और विद्युत धारा में चालन नहीं कर पाएंगे, यानी इनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान अधिक होने के कारण संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर पाते हैं। अर्थात इन पदार्थों के परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक से दृढ़ता से बंधे हुए रहते हैं। इस कारण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पे भी ये इलेक्ट्रॉनों का संयोजी बैंड से चालन बैंड में संक्रमण नहीं हो पाता। अगर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक भी कर लेंगे तो जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो ज़्यादा होने के कारण नीचे से ऊपर यानी संयोजी से चालन बैंड पे नहीं जा पाते। इस कारण इनकी प्रतिरोधकता का मान बहुत अधिक होता है, जिसकी वैल्यू 10⁻7 से 10⁻18 ओम मीटर होती है। चूँकि हम जानते हैं कि प्रतिरोधकता चालकता एक दूसरे के विपरीत होती है, अगर इनकी प्रतिरोधकता अधिक है तो इनकी चालकता का मान कम होता है। इन पदार्थों में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है डेल्टा Ag वो बहुत ज़्यादा होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा, अर्थात नॉर्मल टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉनों की माध्य तापीय ऊर्जा जो कि होती है 0.025 उसकी तुलना में बहुत अधिक होता है। अब हम देखते हैं चालक को। चालक किसे कहते हैं? चालक में जो संयोजी बैंड और चालन बैंड है इनके बीच में ऊर्जा अंतराल है ये ना के बराबर होता है, यानी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, अर्थात चालन बैंड और संयोजी बैंड का अतिव्यापन होता है। इस वजह से जब हम इसको टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ करते हैं, तापमान देते हैं, तो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं। चालन बैंड में वो फ्री स्टेट में होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। अर्थात चालक नाम से ही पता चल रहा है जिसमें विद्युत धारा का चालन हो पाए। तो चालक पदार्थों में परमाणुओं में संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक से बहुत दुर्बल बंध से बंधे हुए रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा चालक में विद्युत धारा का चालन होता है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में होते हैं तब तक धारा का चालन नहीं करते, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पे या फिर हम कहें टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पे संयोजी बैंड में स्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाके अपने कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और संयोजी बैंड से चालन बैंड में आसानी से चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे आसानी से? क्योंकि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में अतिव्यापन होता है, किसी भी तरह का वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं है।
अर्थात यहाँ पे वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस कारण चालक पदार्थों की चालकता बहुत अधिक होगी, और चूँकि हमें पता है कि चालकता प्रतिरोधकता एक दूसरे के विपरीत है, तो प्रतिरोधकता की वैल्यू बहुत कम होगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि चालक कौन कौन होते हैं, तो सभी प्रकार की जो धातुएं हैं, ग्रेफाइट है, चांदी, तांबा, ये सभी चालक वस्तुओं के उदाहरण है। सबसे ज़्यादा चालक लेंगे चांदी को हम। ठीक है, तो चालक नाम से ही पता चल रहा है जिसमें विद्युत धारा का चालन हो पाए। विद्युत धारा का चालन इसमें इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, यानी इसमें संयोजी बैंड चालन बैंड के बीच में अतिव्यापन है। इस कारण संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन अपने कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करके आसानी से चालन बैंड में चले जाएंगे। चालन बैंड में ये इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में फ्री स्टेट में होंगे, धारा का प्रवाह कर पाएंगे और धारा प्रवाहित हो पाएगी। ठीक है, चालक और कुचालक को पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ते हैं अर्धचालक। नाम से ही पता चल रहा है जो कि सेमीकंडक्टर हो, यानी जो कुचालक और चालक की मध्य अवस्था में हो, यानी इनका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो चालकों की बजाय तो ज़्यादा होता है, जबकि कुचालक की बजाय कम होता है। इनका संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा Eg लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसकी वजह से नॉर्मल कंडीशन में तो ये अतिव्यापन तो कर नहीं रहे। इस कारण नॉर्मल कंडीशन में तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करके चालन बैंड में नहीं जा पाएंगे, धारा का चालन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन में स्थित बद्ध अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन अपने कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके संयोजी बैंड से चालन बैंड में संक्रमण कर जाएंगे और धारा का चालन करेंगे। अर्थात अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो परम शून्य टेम्परेचर पर यानी 0 केल्विन पे तो कुचालक की तरह काम करेंगे तथा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टर की तरह काम करेंगे। क्योंकि 0 केल्विन पे तो क्या होगा, कोई भी संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी बैंड में स्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड भी नहीं जाएगा, चालन बैंड भी नहीं जाएगा तो फ्री स्टेट में नहीं होगा और धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी ये कुचालक बन जाएगा। परंतु जैसे ही हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो संयोजी बैंड में स्थित इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और संयोजी बैंड से चालन बैंड में संक्रमण कर जाएंगे। चालन बैंड में जाने के बाद में ये फ्री स्टेट में होंगे और धारा का चालन होगा। अर्थात टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये चालक की भांति व्यवहार करेंगे। इन पदार्थों की चालकता चालकों से कम होती है, जबकि कुछ चालकों से अधिक होती है। प्रतिरोधकता इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देखें तो कुछ सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इनके एनर्जी गैप देखते हैं। जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरा चैप्टर सेमीकंडक्टर पे है। तो सेमीकंडक्टर कौन कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम, दोनों का एनर्जी गैप क्या क्या है। जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। परम शून्य ताप पे 0 केल्विन पे सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड में दृढ़ता से बंधे हुए होते हैं। कमरे के ताप या अधिक टेम्परेचर पे कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके अपना वर्जित ऊर्जा अंतराल पार करके संयोजी बैंड से ऊपर चालन बैंड में चले जाते हैं। अर्थात जब अर्धचालक पदार्थ मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण चालक के भांति अब क्या होगा कि अर्धचालक जो पदार्थ है फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें आ गए हैं चालन बैंड में, तो ये कैसे काम करेंगे, चालक के भांति यानी विद्युत धारा का चालन करेंगे। अर्थात जैसे जैसे अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसके कोवैलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं और अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से अर्धचालक की चालकता में वृद्धि होती है। टेम्परेचर के बढ़ाने पे अर्धचालक की चालकता में वृद्धि होगी, यानी उसकी प्रतिरोधकता में कमी होगी। अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में R को देखें यानी dR/dt देखें तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर नेगेटिव होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रतिरोधकता कम हो रही है तो इसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है।
सेमीकंडक्टर अब हम बात करते हैं ये इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर के एग्ज़ाम्पल हमने नहीं देखे थे। इंसुलेटर के एग्ज़ाम्पल है प्लास्टिक, अभ्रक, लकड़ी, ये सभी हैं। इनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वही कुछ कोवेलेंस बॉन्ड टूटेंगे और जिससे इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाएंगे, यानी हमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, धारा का चालन होगा। टेम्परेचर के बढ़ाने पे चालकता इंक्रीज़ होगी, टेम्परेचर के बढ़ाने पे प्रतिरोधकता डिक्रीज़ होगी, यानी dr/dt क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, t बढ़ाने पे r कम हो रही है। सेम इसी तरह से सेमीकंडक्टर में भी t बढ़ाने पे r कम होगा, यानी कुचालक और अर्धचालक दोनों का प्रतिरोध ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। परंतु अगर हम बात करें कंडक्टर की, चालक की, उसमें क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, उसमें अगर हम टेम्परेचर भी नहीं बढ़ाते तो संयोजी बैंड चालन बैंड में अतिव्यापन रहता है। इस अतिव्यापन की वजह से वो आसानी से ही नीचे से संयोजी बैंड से ऊपर चालन बैंड में चले जाते हैं, तो इसमें ऑलरेडी चालकता रहती है। परंतु अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में अपने कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हमें चालन बैंड में मिलेंगे। अब ज़्यादा वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उनके बीच में टक्कर होगी, उनके बीच में कोलिजन होगी। कोलिजन या टक्कर होने की वजह से प्रतिरोधकता है वो इंक्रीज़ होगी, प्रतिरोधकता इंक्रीज़ हो रही है, यानी t बढ़ाने पे r भी इंक्रीज़ हो रहा है। dr/dt क्या है, पॉजिटिव, यानी चालक के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान सदैव ही धनात्मक होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रतिरोधकता इंक्रीज़ हो रही है और चालकता डिक्रीज़ हो रही है। तो कुछ चालक और अर्धचालक के लिए dr/dt का मान नेगेटिव होता है, यानी प्रतिरोध ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी r की वैल्यू कम होती है जबकि चालकता इनकी इंक्रीज़ होती है, जबकि चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक का मान धनात्मक होता है, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने पे चालकता इंक्रीज़ होती है, जब टेम्परेचर के बढ़ाने पे चालकता डिक्रीज़ होती है और प्रतिरोधकता इंक्रीज़ होती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ये पूरा चैप्टर आपका अर्धचालक पे ही होने वाला है, तो आप अर्धचालक को अच्छे से समझेंगे। अर्धचालक है सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा अंतराल है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा अंतराल है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेमीकंडक्टर के और टॉपिक्स को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।